सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग भी भगवान के प्रचारक बन जाओ, घर घर जाके अपने धर्म का प्रचार किया करो, अपने सनातन धर्म का। यदि आप प्रचार करने लग जाएं तो जो हिंदू लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं वो बच जाएंगे आपके प्रचार से। क्रिश्चियन जो धर्म अपना लेते ना हिंदू लोग, वो बच जाएंगे, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है अपने निंदा चुगली से, प्रपंच से। ऐसे ही प्रपंच में उलझे रहो, एक दिन पूरा भारत खाली हो जाएगा। सब हिंदू क्रिश्चियन की ओर बढ़ते, गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए। सो रहे हो आप लोग। भारत में मुझे लगता है कम से कम 50 लाख हिंदू क्रिश्चियन हो चुके हैं। 50 लाख, करोड़ भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। करोड़ों हिंदू हो गए, करोड़ों हिंदू क्रिश्चियन हो गए। और वही करोड़ों हिंदू कल को आपसे और हमसे लड़ने खड़े हो जाएंगे क्रिश्चियन होके। फूट डालो, शासन करो। अंग्रेजों का यही तो फॉर्मूला था, क्रिश्चियन लोग यही तो फॉर्मूला अपनाते हैं। फूट डालो, शासन करो। आप लोग प्रचार करते नहीं अपने धर्म का, आपको फुर्सत नहीं है। जरा सा पैसा आया आप लोग उछल कूद करने लग जाते हैं, गाड़ी घोड़ा लेके ये करने से फुर्सत नहीं है भारत के जवान भाइयों को। जरा सा पैसा आया उड़ने लग जाते हैं। ये नहीं कि धन आया है तो उसका उपयोग करें। अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपने धन को लगाना चाहिए। गीता रामायण खरीद खरीद के गरीबों में बांटना चाहिए। बेटा ये गीता पढ़ो, ये रामायण पढ़ो। अपने सनातन धर्म की पुस्तकें, गीता रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें खरीद के और गरीबों में बांटो और उनसे कहो पढ़ा करो, ताकि वो भी अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करें पढ़ लिख करके। लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है। आपको तो अपने जन्मदिन में 5 किलो का केक काटना है बस, दोस्तों के संग रबड़ी खाना है, पार्टी करना है, होटलों में जाना है। पैसा आया तो होटल चले गए। आजकल के आदमी ना टुच्चे बोलते हैं इनको, टुच्चा, टुच्चापन। जरा सा पैसा आया तो बस खाने पीने में होटल जा रहे हैं, होटल में जाके बोतल खुल रही है। पैसा है तो ये कर रहे हैं। 2 कौड़ी की सोच है लोगों की, 3rd क्वालिटी की सोच। अरे धन आए तो गरीबों में जाओ, उनसे पूछो आपको क्या जरूरत है, भगवान ने हमें धनवान बनाया है। नम्रता से जाओ, सरल बन जाओ। पूछो भाई तुम्हें रोटी की जरूरत है तो आटा दो, चावल दो, और उनको गीता रामायण दो, पढ़ें वो भी, ताकि वो धर्म परिवर्तन ना करें। क्या ये जिम्मेदारी हिंदुओं की नहीं है? बोलो हाँ या ना, बोलो मेरी माँ। ऐसे ही चुप्पी साधे रहोगे? हिंदुओं की यही विडंबना है, कुछ बोलती नहीं है। सिर से पानी ऊपर निकल जाएगा तब रोओगे। तुम्हारी इसी चुप्पी ने देश को गुलाम किया है। तुम जागरूक हिंदू होते तो देश गुलाम ना होता। आपस में लड़ने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। अपने धर्म का वो क्रिश्चियन लोग ना अपनी बाइबल लिए लिए घूमते हैं, सबके घर बांटते, फ्री में बाइबल देते हैं, बताते हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं को घर घर जाके बांट रहे हैं, और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। महंगा पड़ेगा ये तमाशा तुम्हें। अभी सब ठीक है। इसलिए कह रहा हूं, जाग जाओ, अपने धर्म का प्रचार करो, गरीबों तक जाओ, बैठो, बातें करो भगवान की, अपने धर्म की बातें किया करो। सनातन धर्म श्रेष्ठ है, सब तक पहुंचाओ ये बातें। लेकिन नहीं, आपको तो दिन भर फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना और 2020 देखना, क्रिकेट। कथा सुनने आते हैं
तो जवान छोरा छोरी कहते हैं भगवान खाने को दे देंगे क्या? तो मेरा सवाल, तुम 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट वाले तुम्हें खाने को देते हैं क्या? जब क्रिकेट में 5 घंटा लगा सकते हो तो सत्संग में 3 घंटे क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ तो समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, लेकिन मूर्खों को समझाए कौन? कौन समझाए? एक आदमी ने ठेका नहीं ले रखा पूरे धर्म का। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी अपने धर्म का पालन करें और अपने हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन से बचाएं। आपके गली मोहल्ले आसपास कोई भी धर्म परिवर्तन की कोई खबर आपको मिले, तुरंत जाओ और गीता सुनाओ उसे। देख गीता में क्या लिखा है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, हमारे वेद पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारा वेद पुराण साइंटिफिक है, जो उस वेद पुराण कहते हैं साइंस भी वही कहता है, पर बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है, साइंस कहता पृथ्वी गोल है। साइंस की नजर में तो बाइबल बिल्कुल झूठी पड़ गई, क्योंकि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। लेकिन वो समझा रहे हैं, झूठे ही समझा रहे हैं, लेकिन तुम सच होके भी ना समझा पाए, सत्य को ना पहुंचा पाए, इसलिए झूठ आज फैल गया है ज्यादा, क्योंकि सत्य को प्रचारित नहीं किया गया। दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, दूध ले लो दूध ले लो। शराब वाले को नहीं जाना पड़ता, लोग शराब की दुकान में खुद पहुंचते हैं। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है, बुराइयों की यहाँ खुद भीड़ जमा होती है। यही कलयुग है, जहां दूध पीने वालों की संख्या कम हो और शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा हो, वही तो कलयुग है। जिस देश में बादाम 1000 रुपए किलो बिकती हो और गुटखा 10,000 रुपए किलो बिकता हो, वही तो कलयुग है। गुटखा जो आप खाते हो दाने दाने में केसर का दम, ये 10,000 रुपए किलो आता है। कितने हजार रुपए किलो? 20 रुपए का इतना सा मिलता है। क्यों सनी भाई? ये बच्चा खाता है। हाँ यहां देख बेटा, ओ लाला सो गया लगता है। अच्छा 20-20 रुपए का पाउच एक बार में खा लेता है। ये अंकित भी खा लेता है। ये बैठा लाख बार समझाए, नहीं सुनते लड़के। दिया तले अंधेरा है, करोड़ बार हमने समझाया, करोड़ बार नहीं मानते। कहते हैं बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, नहीं खाते, गुटखा खाते। 1000 रुपए किलो बादाम मिलती है, वो नहीं खाता आदमी। 10,000 रुपए किलो गुटखा मिल रहा है, खाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मेरे देश का? यही तो कलयुग है, जहां अच्छाई कोई ना स्वीकार करे, केवल गंदगी खाए। मुंह को भगवान ने इतना पवित्र बनाया, उसे भी गंदा करो गुटखा खा खा के, और समझाने पर भी ना समझो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिससे तंबाकू गुटखा जैसी चीजें ना छूटी, वो काम क्रोध लोभ मोह क्या छोड़ेगा साहब, क्या छूटेगा? तुमसे क्या धर्म का प्रचार होगा? इस धरती पर जो लोग बुराइयों का त्याग नहीं कर पाते, वो धरती पर बोझ हैं। वो धरती पर क्या है? जोर से बोझ हैं, बोझ हैं ये। इसलिए कहता हूं धर्म का पालन किया करो। स्वधर्मे निधिनम श्रेयः परधर्मो भयावह। खुद के धर्म में रह के मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं है। सब कुछ लिखा है गीता में, पढ़ता कौन है? किसे फुर्सत है? नारद जी प्रचार प्रसार करते हैं अपने धर्म का। एक दिन मैंने सनी से कहा बेटा गुटखा छोड़ दे। बोले महाराज जी ढोलक बजाते बजाते हाथ भर जाते हैं, तो थोड़ी सी खा लेते हैं, मेहनत करते हैं ना। सोचो
कि ये जरा सी मेहनत करते हैं तो कहते मेहनत करते हैं तो गुटखा खाना पड़ता है। अरे हम तो सवेरे जागते से शाम तक मेहनत करते हैं, हमारा हाथ ही क्या पूरा शरीर भर जाता है। हम तो नहीं खाते गुटखा के भाई भर जाए शरीर तो थकावट उतारने के लिए गुटखा खा लें। हम तो जागते से सोते तक मेहनत करते हैं, हम तो नहीं खाते गुटखा। और तुम जरा सा मेहनत कर लो तो वही महाराज जी भी बहुत ज्यादा भर जाते हैं शरीर। लो अभी से भर जाता है शरीर। ये अखिलेश भी पहले खाता था, फिर कहे कहे इसको लाखों बार समझाए, कहे कहे अब कुछ कम खाता है। क्यों खाता है? नहीं खाते बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि जीवन में बुराई हमारा बुरा नहीं होगा। हमारा ना पैसा लग रहा है आपके, आप गुटखा खा रहे हैं, हमारा क्या खर्चा हो रहा है? हमारा कोई खर्चा नहीं है। नुकसान है आपका, जो नुकसान प्रेजेंट में दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन भविष्य में इसके दुष्परिणाम दिखेंगे। नहीं मानते बच्चे, नहीं मानते लोग, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लोग आजकल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, समझाओ ना पियो, नहीं मानते। बाद में शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, मर गए, एक्सीडेंट हो गया, बोला था ना पियो करो शराब, शराब के चक्कर में जान चली गई कि नहीं? लेकिन जान चली जाए तो चली जाए पर शराब नहीं छोड़ते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए कहता हूं बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप लोग बढ़ा रहे हैं, आप लोग खुद बुराई के प्रचारक हैं। बोलो, गुटखा खाने वाले मेरे देश में जितने लोग हैं ये सब बुराई के प्रचारक ही तो हैं। शराब पीने वाले जितने लोग हैं ये शराब पी के बुराई का प्रचार ही तो कर रहे हैं। मांस खाने वाले जितने लोग हैं ये बुराई का प्रचार ही तो कर रहे हैं। बुराई के प्रचारक बहुत हैं, एक अच्छाई का प्रचारक ये दास अनिरुद्ध है। अब आप बताओ कि मेरे साथ किस किस को जुड़ना है? अच्छाई का प्रचारक किसे किसे बनना? यदि बनना है तो अपने जीवन की बुराइयों का आज ही त्याग कर दो और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए निकल पड़ो, अपने धर्म की रक्षा और सेवा के लिए। पहले अच्छे बनो, औरों को अच्छा बनाने की प्रेरणा दो। एक आदमी ने ठेका नहीं लिया, एक आदमी कुछ करेगा, बेईमान हजार हैं, ईमानदार एक है। माना कि उस एक की ईमानदारी दिखती है पर सहयोग सबको करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, सबके सहयोग से उत्थान होगा। जैसे देश को आजादी एक ने नहीं सबने मिलकर दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी प्रकार धर्म कहता है तुम मुझे समय दो, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म कहता है तुम मेरी रक्षा करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मेरी रक्षा करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए कहता हूं धर्म के लिए जिया करो। जीवन किसके लिए है? अधर्म के लिए नहीं। मन से, वाणी से, कर्म से अधर्म ना हो। किससे? आप गुटखा खा रहे हैं, ये भी एक अधर्म है। आप तंबाकू खा रहे हैं, ये भी अधर्म है। जिस मुंह को भगवान ने राम नाम रखने के लिए दिया उस मुंह को तुम गंदगी खा के गंदा कर रहे हो। शराब पीना भी अधर्म है, मांस खाना भी अधर्म, निंदा चुगली कपट सब अधर्म है। केवल सत्य बोलना, सदा अच्छे कार्य करना, अच्छी सोच ईमानदारी से आगे बढ़ना, यही धर्म है। तो आज मुझे आप बताओ,
धर्ममय जीवन जियोगे कि अधर्ममय जीवन जियोगे? आप में से कितने लोग गुटखा खाते हैं? ईमानदारी से उठा लो अपने अपने हाथ, उठाओ हाथ अपने। गुटखा जो खाते हैं वो हाथ उठाएं। कसम खाओ आज से गुटखा नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? बोलो, उठाओ अपने अपने हाथ। कौन कौन नहीं खाएगा आज से? सनी नहीं खाओगे? अंकित, हरिओम, नहीं खाओगे? तुम? सुखदेव तो खाते ही नहीं है। उठाओ हाथ। नहीं खाओगे तो हाथ उठाओ। सब लोग हाथ उठाओ। अच्छा पूरा उठाओ मेरे भाई। नहीं खाओगे? प्रॉमिस? नहीं खाओगे? आप में से कितने हमसे प्रॉमिस करेंगे? उठाओ हाथ। नहीं खाओगे ना? गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और मांस, शराब भी नहीं पियोगे ना? और सदा अपने धर्म का पालन करेंगे। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के लिए मर गए हमारे ऋषि मुनि महापुरुष। इसलिए मैं एक दिन बोला था आपको कथा में, एक तरफ धन है, एक तरफ 1,00,000 किलो सोना है और दूसरी तरफ धर्म है। तो बताओ धन बचाओगे कि धर्म बचाओगे? धन कीमती है कि धर्म? जोर से, जोर से बोलो। धन बड़ा कि धर्म? इसलिए पैसों में अपने धर्म को बेचा ना करो। कई हिंदू क्रिश्चियन लोग पैसे देते हैं, उस पैसे को लेकर अपना धर्म छोड़ देते हैं। अरे धर्म तो सारी दुनिया की संपत्ति मिल जाए तो भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इस धरती का कोई, इस धरती में इतना धन ही नहीं है कि वो सारा धन मिला के मेरे धर्म को खरीदा जा सके। मेरा धर्म बिकाऊ नहीं। इसलिए धन से बड़ा क्या? जोर से, धर्म। तो धन बचाओगे कि धर्म बचाओगे? राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, किसके लिए? धर्म के लिए। मोर ध्वज ने बेटे को वारे से चीर दिया, किसके लिए? धर्म के लिए। मर गए दशरथ जी, पर धर्म ना जाने दिया। प्राण जाए पर वचन ना जाए, धर्म नहीं जाने दिया। एक ये हमारा देश ऐसा है, राजा शिवी की गोद में कबूतर जाके गिर गया था, तो कबूतर के बदले शिवी ने अपना शरीर दे दिया था। एक कबूतर के बदले शिवी, राजा के गोद में कबूतर गिरा। बहेलिया बोला ये कबूतर हमारा है, वापस करो इसे, हम पका के खाएंगे। राजा बोले मेरी गोद में गिरा है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो बहेलिया बोला इसके बदले का मांस दे दो। तो राजा किसी का मांस कैसे दे? धर्मात्मा राजा था, अपने जंघा का मांस काट के दिया। लेकिन उसका वजन इतना था कि दूसरी जांघ का भी मांस दिया, फिर भी वजन ज्यादा था। तब अपने पांव काट दिया। एक राजा कबूतर के लिए अपने पांव काट दिया, दूसरा पांव काट दिया, फिर भी वो कबूतर मायावी था, वजन बढ़ते ही गया। अंत में राजा ने अपनी गर्दन काटने लगी तो कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुमने एक कबूतर के लिए अपना बलिदान देना चाहा, तुमने धर्म की रक्षा की है। तुमने मारने वाले से बचाने वाला। जोर से बताओ, मारना धर्म है कि बचाना? तो राजा ने जो किया ठीक किया। आज के लोग मुर्गी मार डालते हैं, अपने स्वाद के लिए बकरा बकरी मार डालते हैं, अपने स्वाद के लिए त्योहार मनाते हैं बकरे की गर्दन में तलवार चला के। ये कैसा उत्सव है, ये कैसा त्योहार है? इसलिए किसी भी प्रकार से किसी की हत्या करना धर्म हमारा ये नहीं कहता। अहिंसा ही परमो धर्मा हमारे वेद का पहला वाक्य है। किसी की हत्या करना पाप है और किसी की रक्षा करना पुण्य है। हमारे देश में राजा ऐसे ऐसे हुए हैं जो पशु पक्षियों के लिए अपना बलिदान दे देते थे, लेकिन धर्म की रक्षा किया तो भगवान ने दर्शन दिया, खड़े हो गए भगवान। ऐसे राजा शिवी को दुनिया जानती है। तो जीवन में धन बड़ा है कि धर्म? इसलिए क्या बचाओगे, धन या धर्म? धर्मो रक्षति रक्षित। रावण में और राम में क्या अंतर है?
रावण के पास है अधर्म और राम के पास है, जोर से, धर्म। राम है धर्म के पक्ष में और रावण है, अरे दूसरों की पत्नी को चुरा लेना क्या धर्म है? बोलो, दूसरों की पत्नियों को चुरा लेना धर्म नहीं है। इसलिए किसी की पत्नी की नजर, किसी की पत्नी की ओर गंदी नजर ना डालो, ये अधर्म है। यदि आप अधर्म करते हैं तो परिणाम वही जो रावण का। और धर्म में आप रहते हैं, भले नंगे पांव हैं, भले रहने को राम जी के पास घास की झोपड़ी नहीं है, पर धर्म है तो धर्म है तो आपका गया हुआ धन वापस आ जाएगा। राम की अयोध्या वापस आ गई और अधर्मी रावण की लंका जल गई। इसलिए धर्म बड़ा है। किससे? धर्म बड़ा है किससे? जोर से। इस धरती में ऐसा कितना भी धन जोड़ दो, इतना धन ही नहीं है दुनिया में कि वो हमारे धर्म को खरीद सके। तो आप लोगों का धर्म क्या बिकाऊ है? जोर से। सब बेच देना। मेरी माँ, पत्नी बेच दिया हरिश्चंद्र ने, पुत्र बेच दिया, अपने को बेच दिया, अपने धर्म को नहीं बेचा, अपने धर्म को नहीं जाने दिया। ये है भारत। प्राण चले जाएं, मर जाना अच्छा है, धर्म का विसर्जन करना अच्छा